बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन इलेक्शन हुआ है, यानी तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग 1977 को भूल गए हैं। ये बंदा तो आप देख रहे हैं, 600 वोट इस बंदे ने डाल दिए हैं और इसको तहरीक लब्बैक वालों ने पकड़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तहरीक लब्बैक वालों ने भी कमाल काम किया है। यानी उन्होंने ऐसी धांधली पकड़ी है। ये तो बंदा पकड़ा है, लेकिन ये देखिए जरा, जो आपकी स्क्रीन पर चला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठप्पे लगा रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठप्पे लगा रहा है, नून लीग के लिए वोट डाल रहा है। आप अंदाजा कर लें, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है कि जहां पर ऐसी सूरत हाल है कि लोग वोट डालने आ रहे हैं और पता ये चला उनका वोट पहले से डाल दिया। अब ये देखें, अगर ये लोगों ने इनको पकड़ा है और यहाँ पर ये लोग वोट डालने आ रहे हैं तो पता चलता है आपका वोट कास्ट हो गया। पीटीआई वाले यहाँ पर शिकायत ये कर रहे हैं कि आप ये देखें कि, यानी मिसाल ले लें शहबाज गिल की, वो कह रहे हैं कि धांधली हो रही है। उस बंदे को आपने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस वाले पहुंच के, इमरान खान का कसूर ये था 3.5 साल कि वो इस गुंडा पुलिस को ठीक नहीं कर सका। यानी ये वो लोग हैं, इतने इनमें बदतरीन गलीज तरीन लोग हैं जो आज भी यूज होते हैं। यानी ये समझते हैं इनके बाप का माल है, अवाम टैक्स दे, यानी इनके बजट हम बनाए, हम इनको पाले, इनको पोसे, यहां तक लेकर आए, इनको हथियार दें। और उसके बाद आप देखिए ये अवाम पर चढ़ दौड़ते हैं। अवाम पर, इनके बच्चों का रिस्क जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से चलता है और ये औकात देखिए जाकर गिरफ्तार करते हैं। अब हुआ यहाँ पर ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ठप्पे लगा रहा है। पीटीआई वाले वोट कास्ट करने आते हैं या इवन के तहरीक लब्बैक, कोई भी, उनको पता ये चल रहा है। इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग करके, बड़ी बड़ी कंपनी हायर करके इन्होंने काम ये किया कि इनके वोट जो थे, इनको पता चला कि किसने कहां पर वोट डाला। क्योंकि इमरान खान हमेशा कहते हैं कि वजीर आजम मैं तो इख्तियार तो किसी और के पास है, ताकत तो कोई और थे, मोहरे तो कोई और थे, चलाने वाले तो कोई और थे। अब इस सूरत हाल में वोट डालने आते पता ये चलता है कि एक शख्स है, उसके घर के अंदर एक शख्स 19 साल का था। यानी ये पेपर देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 19 साल का वो बंदा, उसकी एक बीवी बना दी, उसके घर के वोट ट्रांसफर कर दिए। एक घर में एक शख्स अगर 40 साल से रह रहा है, उसका वही एड्रेस है, तो उसका एड्रेस बदल दिया गया है। और उसके घर के मिसाल के तौर पर 10 वोट है तो 8 का एड्रेस बदल दिया, 2 का मौजूद है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली है। सिर्फ अमेरिका का ऑर्डर है कि आपने जितवाना है हर सूरत नून लीग को, और उसके बाद चूंकि उनका एजेंडा आगे लेकर चलना है। अब देखिए इस सूरत हाल में हो क्या रहा है, इन्होंने प्लान कर लिया है कि इन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका से बदतरीन हालात में लेकर जाना है। यानी इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, आप इसका क्रेडिट दें तहरीक लब्बैक को, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि आप सोचें कि आपको पता ही ना चलता कि एक एक बंदा ये तो पकड़ा गया है, जिन्होंने नहीं पकड़ा जाना, किसी ने हो सकता है 6000 वोट डाल दिया हो। यानी आपको पता ही नहीं है, वो अकेला बंदा 600 ठप्पे लगा गया है, कोई 6000 वोट लगा गया। ये आपकी सूरत हाल है। हमेशा से होता ही हो रहा है कि पाकिस्तान में कभी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होता। इन्होंने 2018 में इमरान खान की 30 सीटें खा ली, तहरीक लब्बैक की भी सीटें खा गए बहुत सारे लोग। अब 30 सीटें इमरान खान की खा ली ताकि इमरान खान कमजोर वजीर आजम पकड़े, और जब वो वजीर आजम ऐसा बन जाए तो हम इसकी टांगे खींच सके। जब ये हमें आंखें दिखाए तो हम MQM और बाप और इन सबको कह दें हुकूमत से अलग हो जाओ, तो हम इसका गिरबान पकड़ सके, इसके नीचे तख्त निकाल सके। वरना सीटें तो पिछली दफा पीटीआई जीत रही थी। यही सूरत हाल इन्होंने अब की है, सिर्फ इसलिए कि ताकतवर तरीन वजीर आजम काबिल कबूली बैसाखियों वाली हुकूमत देनी है, ताकि अगर वो ओहदे पर रहे तो हम खींच ले। अब आज देखिए क्या सूरत हाल हो रही है, लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, दर बदर उनको पता चला उनका वोट ट्रांसफर कर दिया। जिन हलकों में पीटीआई की अक्सरियत थी या जो नून लीग के खिलाफ थे, कंपनी हायर की गई, उनका डाटा निकाला गया, डाटा निकाल कर उनका ट्रांसफर किया गया। अब आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट में इतराफ किया कि जी हाँ, 40 लाख हमने लोगों को मुर्दा करार दे दिया। अब बहुत सारे लोग वहां से आ रहे हैं, वो वोट डालने के लिए आए, तो उनको ये कहा जा रहा है कि तुम तो मर चुके हो, तुम्हारा तो बाप भी मर चुका, तुम्हारा भाई भी मर चुका। यानी आप सोचिए, एक बंदा वोट डालने के लिए आ रहा है, उसकी बीवी बना दी और उस बीवी का वोट डाल दिया नून लीग के हक में, और उसके घर के 8 वोट ट्रांसफर कर दिए। यानी उसको पता ही नहीं है, उसकी एक बीवी बना दी है, कोई बंदा आ रहा है उसके साथ कुछ हो रहा है। ये इन्होंने जो इलेक्शन किया, ये असल में चाह रहे हैं पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए। आप ये देखिए कि अब इसके बाद जब डब्बे बंद होने हैं, उन डब्बे बंद होने के बाद डब्बों को ट्रांसफर करना है।
असल में 1977 के अंदर जो इन्होंने धांधली की थी, आज उससे ज्यादा इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फवाद चौधरी की गाड़ी के ऊपर धावा बोल दिया है, यानी जो आ रहे हैं उसको ये गिरफ्तार करें, शहबाज गिल को गिरफ्तार करें। असल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मिस्टर एक्स की आज टांगे काम गई थी, उनको पता ही नहीं था कि इतना बंदा निकल आएगा। अब इन्होंने काम ये किया कि बंदे तो निकल आए हैं। अब आप ये देखिए कि आपकी स्क्रीन पर ये एक आम शख्स है, उसने अपना पहले वोट चेक किया तो उसका करेक्ट एड्रेस था, लेकिन आज उसने चेक किया, वो वोट डालने के लिए गया तो पता ही चला उसको कि उसका वोट तो किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। इन्होंने कंपनी हायर की, डाटा निकलवाया, 3.5 साल ये काम करते रहे बड़ी प्लानिंग के साथ। सारी ताकतें इमरान खान के खिलाफ लगी हुई हैं कि हमने इस बंदे को जीतने नहीं देना, बस जो मर्जी हो जाए। इस बंदे को असल में हुआ यूं है कि रात को नून लीग वालों के कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब जो सीटें धांधली करके पहले 10 जितवानी थी, अब इनको पता है कि 14 सीटें जितवानी है, और 14 सीटें तो इसी तरह जितवाई जा सकती है। पुलिस वालों ने वहां पर पोलिंग रोक दी है। उसके बाद लोग इस वक्त जो आगे पहुंच रहे हैं उनको कहा जा रहा है आपका वोट ट्रांसफर हो गया। एक बंदा 600 वोट डाला है, एक बंदा 2000 डाला है, यानी पता ही नहीं आपने जिस अमले को रखा है वो अमला ठप्पे लगा रहा है। अब आपको समझ है ईवीएम क्यों नहीं ये कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान अगर ताकतवर हो जाएगा, वो अमेरिका को आंख दिखाएगा, तो अमेरिका के जो मोहरे और एजेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे नेशनैलिटियां सब कुछ मुल्क से बाहर है, वो क्या करेंगे, वो अमेरिका को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उनको डॉलर्स तो मिल रहे हैं, उनके बच्चों को नेशनैलिटियां मिली हुई है, उनको ग्रीन कार्ड है। यहाँ से जैसे ही उनका काम खत्म होता है ये लोग सारे बाहर भाग जाते हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस मुल्क को आपने रात को क्या सूरत हाल पैदा होनी है। लोगों को ये बता रहे हैं कि जी एक बंदा वोट डाल दे, किसी को यहाँ पर इजाजत नहीं। इवन के अमला, इन्होंने पोलिंग स्टेशन के अंदर से पोलिंग अमला जो है वो इसमें मुलविस है, और चाहे तहरीक लब्बई का हो या पीटीआई को, इनके एजेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने आपको दिखाना नहीं। और सबसे बढ़कर फॉर्म 45 के ऊपर आप दस्तखत ले रहे हैं क्योंकि आपने बाद में वो इशू करना है अपनी मर्जी से। यानी आप अंदाजा करें पूरी रियासती मशीनरी, रियासती वो जो बेशरम वो मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर के अंदर, वो उसके नीचे सारा अमला है। ये सोचते हैं कि अवाम इनको छोड़ देगी। यानी जो सूरत हाल इन्होंने पैदा की है, या मिस्टर वाई या फलाना, ये असल में पूरी एबीसी है। और निचली सतह पर जाकर इन्होंने जो गंद किया हुआ है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और आखिरी जो स्टेप इन्होंने करना है कि पीटीआई के वोटों के ऊपर मोहरे डबल लगानी है, ताकि इस तरह मोहरे लगाई जा सके कि उनका वोट रिजेक्ट हो जाए। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, ये रिजल्ट आने दें, लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान ने इनको छोड़ना नहीं है। इन्होंने हमजा शहबाज को जितवाने के लिए प्लान ये किया कि पूरा मुल्क आग में हम झोंक दे, कोई मसला नहीं है, हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर हैं, उनको वो पढ़ा रहे हैं, उनकी नेशनैलिटी, उनका पैसा, और इन लोगों ने भी बाद में बाहर चले जाना है। ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है, और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है। इन लोगों ने कसम खा ली है कि मुल्क आग में धकेल दिया जाए, लेकिन हमने नहीं सुधरना। और यही इन्होंने माजी में हरकतें की थी और आज भी हरकतें करें। आप देखिएगा जरा अभी क्या काम ये कर रहे हैं कि अभी इस वक्त इन्होंने वोटिंग रोकी हुई है काफी जगह पर। जब बंदे ज्यादा आते हैं वोटिंग रोक देते हैं, और वो अंदर से आते हैं, उनको ड्रेस नहीं मिलता, ये कहते हैं वोट आपका कास्ट हो गया, तो बताएं वो काम पर जाए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।